किसी भी फ़िल्म में मैंने डायरेक्ट करा, मैंने असिस्ट किया, मैंने लिरिक्स करे, मैंने म्यूज़िक में हेल्प किया। किसी भी फ़िल्म में स्क्रिप्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो जब हम बात करते हैं कि आदित्य धर इज द बेस्ट डायरेक्टर, तो मुझे पर्सनली लगता है कि हम उसे अंडर सेल कर रहे हैं। क्योंकि उरी और धुरंधर वर्कड नॉट बिकॉज उनकी डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, वो चले क्योंकि उनका कोर मटेरियल बहुत अच्छा था जो कि उनकी राइटिंग में छुपा है। और मैंने उनकी मूवी बहुत ज़्यादा देखने के बाद कुछ टेक्निक डिकोड किए जो अनफॉर्चुनेटली राज और डीके अपनी फैमिली मैन सीजन 3 में नहीं यूज़ कर पाए। लेकिन उससे पहले अगर हमें धुरंधर जैसा रिच और एक्सपेंसिव वर्ल्ड क्रिएट करना होगा तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हमें लोगों को क्यूरियस करना होगा कि अब आगे जाकर क्या होने वाला है। और ये धुरंधर वाले करते हैं इस प्रोलॉग वाले सीन में बाय होल्डिंग द इंफॉर्मेशन। मुझे इस सीन को थोड़ा बिगाड़ना पड़ेगा जिससे आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे पता है अजय, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो और इन सब में तुम्हें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और तुम इनसे डरते भी नहीं हो। रैदर दिस वो मूवी में हमें डायरेक्टली फर्स्ट इंटरेक्शन से ये सब फील करवाते, जैसे प्लेन में घुसते ही जहाँ अजय सर उनका डायरेक्टली नाम लेते। दिस जस्ट शोज कि हाउ मच केपेबल ही इज। बंदा रिसर्च करके आया है और इससे टेररिस्ट पर भी प्रेशर बिल्ड होता है कि अब उनकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। और उसी के बाद वो बोलते हैं कि जहूर, बंदूक के नोक पर बातचीत नहीं होगी। which is there to control power dynamics between him and the terrorists. It's so fascinating कि जो मैंने किया उसे इन्फोडम्प कहते हैं। मैंने फर्स्ट हैंड ही आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन मैंने आपको वो फील नहीं कराया। लेकिन आदित्य धर को पता है कि इंफॉर्मेशन मस्ट कम फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, डिजायर, इमोशंस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर स्ट्रगल्स। और इस सीन में ये सारे प्रेजेंट थे। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यहाँ मेन कॉन्फ्लिक्ट है इनोसेंट पैसेंजर को बचाना, जहाँ गवर्नमेंट इस पर जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन चाहती है। और अजय सर बिलीव करते हैं कि अगर उनके पास थोड़ा और समय होगा तो शायद ये वो सब फिक्स कर सकते। It's just a question of time. और हम देखते हैं टेररिस्ट की डिजायर, जहाँ उन्हें ये प्रूव करना है कि हिंदू बड़ी डरपोक कौम है। और इन दोनों का पावर स्ट्रगल जो हम इमोशनली फील कर सकते हैं। नाउ यू फील कि अजय सर बड़े स्मार्ट है और यही पर एक क्रेजी थिंग होती है। वी आर इंटरेस्टेड इन आफ्टर मैथ कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या हुआ। एंड इफ यू नोटिस इन दिस सीन, ये दोनों मिनिस्टर्स अभी भी पास्ट में फंसे हुए हैं, लेकिन अजय सर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ये कैसे रोका जा सकता है। और वो यहाँ पर एक प्लान के साथ आते हैं, लेकिन ये दोनों अभी भी अमन और शांति की बात कर रहे हैं फॉर सम रीजन। लेकिन फिर से पार्लियामेंट अटैक होता है और इसे लीड कर रहा होता है वही बंदा जो प्लेन हाईजैक में भी था, जो कि अजय सर की थ्योरी को प्रूव करते हैं कि कोई तो ये सब कंट्रोल कर रहा है। और उसी के साथ हम इस पुलिस ऑफिसर की डेथ भी देखते हैं। और अब हम एज ऑडियंस इमोशनली चार्ज्ड हो चुके हैं किसी रेजोल्यूशन के लिए कि कुछ तो करो भाई इसका। और हमारी नजर जाती है उसी 2 साल पुराने प्लान पर। धुरंधर। Just धुरंधर। Just धुरंधर। जहाँ ये स्टिल एक मिस्ट्री है कि इस मिशन में होने क्या वाला है। हम देख ही सकते हैं कि सिर्फ 13 मिनट की स्टार्टिंग में हमें कितना कुछ दिखाया जा सकता है, लेकिन स्टिल उन्होंने हमें कुछ ज़्यादा नहीं बताया जस्ट टू शो ऑफ। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा रिसर्च भी बैकफायर कर देती है, जिसमें से वन ऑफ माई फेवरेट इज़ इंफॉर्मेशन कर्स। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई चीज़ को बड़े पैशनेटली एक्सप्लेन कर रहे होते हो, तभी एक स्टर्ड लोंडा बीच में आ जाता है और जोक मार देता है और सब टॉपिक चेंज कर देते। दिस एग्जैक्ट थिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन कर्स। जहाँ एक बार जब आप कोई इंफॉर्मेशन सीख लेते हो तब ये इमेजिन करना बड़ा हार्ड हो जाता है कि जब आपको वो इंफॉर्मेशन पता नहीं थी तब कैसा फील होता है। इसीलिए जो चीज़ राइटर्स को कभी कभी बड़ी ऑब्वियस लगती है वो ऑडियंस के लिए ऑब्वियस नहीं होती और यहाँ पर वो ट्रैप में फंस जाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली मैन का सीजन 3, इसके प्रोलॉग में हम देखते
कि इस मीटिंग में वो 4 बार प्रोजेक्ट गोवन बोलते और 3 बार प्रोजेक्ट साकार विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स ऑब्वियस कि फैमिली मैन की ऑडियंस नॉर्थ ईस्ट की न्यूज़ तो देखती होगी, देखती हो ना। इवन इफ वो इन मिशन को मिस्ट्री बनाना चाहते थे जस्ट लाइक धुरंधर, बट स्किपिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट लाइक दिस, और हम एज अ व्यूअर इस क्रूशियल इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देते, थिंकिंग कि राइटर्स तो शो ऑफ कर रहे होंगे, लीडिंग टू वीक हुक्स लाइक दिस। और कभी कभी राइटर्स कुछ अननेसेसरी थिंग्स पर ज्यादा ही फोकस कर देते, जैसे वांगा और कच्ची। और फैमिली मैन में अगर हम देखें तो वो धृति का PTSD होगा कि वो अपने करीबी का मर्डर कर कर उससे कैसे कोप कर रही होगी, लाइक हाउ रिलेवेंट प्लॉट इट लुक्स, बट रेदर दे फोकस ऑन ओए धृति तो 18 साल की है ना, मतलब वो जेनजी है, तो डाल दो जेनजी जोक्स, लोग तो हंसी देंगे। और हाउ धुरंधर अवॉइड्स इट, जब रूफटॉप के इस सीन में डोंगा हमें उसकी जियोग्राफी एक्सप्लेन कर रहा होता है, तभी वो अरशद पप्पू और SP असलम की इंफॉर्मेशन स्नीक इन कर देता है। बहुत साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। जो इंफॉर्मेशन आई कॉन्फ्लिक्ट से, जो हम स्टार्टिंग से एंटिसिपेट कर रहे थे, तो बैलेंस इज जहाँ आप पॉइंट तो मेंशन कर देते हो लेकिन ऑडियंस को स्मार्ट समझकर उन्हें भी टाइम देते हो फिगर आउट करने के लिए। लाइक मिशन धुरंधर के बारे में हम मूवी के 13th मिनट पर सुनते, और जब वो मिशन एक्चुअली एक्सप्लेन होता है तब हम मूवी के एंड में होते, लेकिन तब तक हमने भी ये फिगर आउट कर लिया होता है कि ये मिशन किसके बारे में होगा, और सडनली हम इस मूवी के साथ रेजोनेट करने लगते। लेकिन अगर ये एक्सप्लेनेशन मूवी के स्टार्टिंग में होता तब ये लेक्चर लगता और हम इसे लेक्चर समझकर रिजेक्ट कर देते, लेकिन मिशन को वेगली एक्सप्लेन कर कर ये हमें क्वेश्चन पूछने के लिए मजबूर कर देते, व्हाई डज दिस मिशन मैटर्स। क्योंकि अगर आप इस मिशन के आउटकम से अटैच नहीं हो फिर तो आपको ये मूवी बहुत ही बोरिंग लगेगी। और इसी सेम प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपको पता है आदित्य धर क्या करते, I mean, आपको पता है मिशंस को ग्राउंडेड रखना विथ ह्यूमन एलिमेंट्स, बट द क्वेश्चन इज व्हाई ह्यूमन एलिमेंट्स। क्योंकि हम पहले ट्राइब्स में रहा करते थे जहाँ सेल्फिश रहना वाज काइंड ऑफ अ क्राइम और सेल्फलेस रहना वाज अप्रिशिएटेड बिहेवियर। सो इसी वजह से हम सेल्फलेस ह्यूमन के लिए ज़्यादा केयर करते, और आदित्य धर की मूवी में एग्जैक्टली यही दिखता है, how this mission is affecting humans around it, or even tragedies affecting humans around it. Like Uri में देखो, we start from vehicle of army officers singing song, बड़ा wholesome movement है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता। उन पर वहाँ के लोकल नक्सल्स अटैक कर देते, और इन द एंड ऑफ द सेम सीन हम उसी ऑफिसर को मरा हुआ देखते। वी कैन फील दैट पेन कि वो इनोसेंट था, लेकिन फिर भी कुछ नक्सल्स उसे मारकर चले गए। वी स्टार्ट टू केयर अबाउट हिम, देन वी सी कि उसमें विहान के जीजा जी की डेथ हो जाती है, और विहान उसके आंसू कंट्रोल कर रहा है, मिररिंग अस। हम भी उसके साथ उतना ही कनेक्ट कर पाते, और अब हमें टेररिस्ट की मौत चाहिए, एंड दिस इज हाउ वी आर हुक्ड टू दिस मूवी। और अगर हम इन मूवीज का नैरेटिव भी देखें, आर्मी वर्सेस टेररिस्ट इन उरी और रॉ वर्सेस ISI, हमें बहुत क्लियर पैटर्न दिखता है कि जहां आर्मी बहुत ही सेल्फलेस है, जो कि सिर्फ टेररिस्ट को मारना चाहती है, ना कि किसी इनोसेंट पाकिस्तानी को, एंड ऑन द अदर हैंड टेररिस्ट और ISI को सिर्फ डैमेज देना है। आई मीन एट दिस पॉइंट हम पाकिस्तानी आर्मी को भी इसमें ऐड कर सकते, and this is not even a controversial opinion at all. And coming to the best part of this video, आदित्य धर अपने कैरेक्टर्स को क्राफ्ट कैसे करते। Before coming to the आदित्य धर and धुरंधर, हमें मार्वल को देखना पड़ेगा। तो जब उन्होंने हमें कैप्टन अमेरिका की जर्नी दिखाई, इट वॉज अ कैरेक्टर आर्क, जैसे वो बुली हुआ करता था और उसके पास जब पावर्स आती है तब वो सेल्फलेस बन जाता है, और उसने अपने सारे फ्लॉज को पहले ही मास्टर कर लिया था।
in the first movie itself. तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सेकेंड पार्ट में क्या होगा। कैप्टन अमेरिका तो पहले एक परफेक्ट कैरेक्टर है, तो राइटर्स ने यहाँ पर एक रिस्क लिया और उसे फ्लैट आर्क दिया। क्योंकि कैप्टन अमेरिका मॉरली बहुत ही स्ट्रांग है, तो बाय एनी डेफिनेशन ऑफ स्क्रीन प्ले बुक्स कैप्टन अमेरिका पर सेकेंड मूवी नहीं बन सकती। अगर कैप्टन को पहले से ही असली ट्रूथ पता है तो क्या होगा, हम सोसाइटी को ही लाई दे दे जहाँ कैप्टन अपने कैरेक्टर से ट्रूथ एम्ब्रेस करता है। सो इन दिस स्टोरी हीरो डजंट आर्क, द वर्ल्ड आर्क्स फॉर हिम। दिस इज द एग्जैक्ट स्टोरी ऑफ कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, जहाँ कैप्टन के पास ट्रूथ होता है कि हमें लोगों में ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन सब एक्सेप्ट कैप्टन अमेरिका एक लाई होल्ड कर रहे थे कि अगर सेफ्टी के लिए हमें फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े तब वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इन द एंड हमें पता चलता है कि कैप्टन वाज राइट और हाइड्रा के से कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, हेल हाइड्रा। जस्ट लाइक दैट हियर्स द क्रेजी पार्ट, धुरंधर में एक नहीं बल्कि 2 कैरेक्टर ट्रूथ होल्ड करते और वर्ल्ड एक लाई होल्ड करता है कि डिप्लोमेटिक रास्तों पे चलकर भी चीजें सॉल्व हो सकती है। जहां प्लेन हाईजैक होने के बाद यूएन से हेल्प मांगने के बाद भी यूएन उनकी मदद नहीं करता और ना चाहते हुए भी उन्हें 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ता है और उन्हें पैसे भी देने पड़ते। ऑन द अदर हैंड जसकिरत की 3 जनरेशंस आर्मी में थी और जब वो फौज में भर्ती होने के लिए गया था तभी लैंड डिस्प्यूट में लोकल एमएलए ब्रूटली उसके पापा और बहन को मार देता है, लेकिन फिर भी उस एमएलए पर कोई भी एक्शन नहीं होती। जहां डिप्लोमेसी से कुछ नहीं हुआ, जस्ट लाइक We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. जहां ये एग्जैक्ट ट्रूथ जसकिरत भी लर्न करता है कि मुझे एनिमीज को अंदर से मारना पड़ेगा, और वो लिटरली नॉट मेटाफोरिकली लिटरली ये करता है मूवी में, जहाँ वो अपने बहन को बचाने के लिए उनके घर में घुसकर उन्हें मारता है। और इसीलिए अजय जी को जसकिरत सबसे बेस्ट कैंडिडेट लगता है, जो कि जसकिरत मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो, क्योंकि जसकिरत ने भी ये ट्रूथ खुद से लर्न किया है और इसीलिए वो उसे ये डायलॉग बोलते, घायल हो इसीलिए घातक हो, जो कि दोनों की स्ट्रगल्स को मिरर करता है। नाउ यू नो कि हमजा ये डायलॉग क्यों बोलता है इतने गुस्से में। मेरे घर में घुस के क्योंकि यही एक थिंग है जो उसे सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, और उसी के बाद वो ये डायलॉग भी बोलता है, घायल हूं इसीलिए घातक हूं। धुरंधर का वर्ल्ड समहाउ बहुत ही रियल लगता है और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ना आप कभी स्पाई थे ना मैं कभी स्पाई था, आई मीन यू विल नेवर नो। लेकिन फिर भी ये मूवी देखते समय एक सेकेंड भी ऐसा फील नहीं होता कि ये सब फेक है, क्योंकि हमारा ब्रेन कभी एब्स्ट्रैक्ट चीजों में नहीं सोचता, वो बहुत ही स्पेसिफिक इमेजेस में सोचता है। आई फील हम इस पॉइंट पर नहीं जाते, लेकिन अगर आपको अजय जी पर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे बताएं, लाइक बहुत कुछ है जो इस पर बात कर सकते। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।